जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारा जो विषय है, जो आज का विषय है, वो है हम अपने अंतर मन से, अपने दिमाग से बेहतर से बेहतर कैसा सोच सकते हैं। बेहतर से बेहतर सोचने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, जिससे हम अपने दिमाग से एक बेहतर चीज़ सोचकर और हम आगे अपनी लाइफ को चला सकते हैं, अपने जीवन चक्र को चला सकते हैं। अक्सर हम लोग जो चल रहे होते हैं ना, वो एक लाइन पे चल रहे होते हैं। उसमें हम लोग शायद ज़्यादा सोचते भी नहीं, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग को इतना बिजी कर दिया गया है कि हम उसको इससे ज़्यादा सोचवा नहीं सकते। क्योंकि यदि मैं मेरे काम के प्रति, मेरे जो जहाँ मैं अपनी नौकरी पे जाता हूँ, या जहाँ मैं अपना बिजनेस करता हूँ, या कोई भी दिनचर्या मेरी है, उसमें मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं जितना मैं सोच सकता हूँ ना, मैं अपने वहीं पे सोच सकता हूँ, अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में, या अपने कंपनी के बारे में। उससे आगे मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मेरे जोर पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पूरे दिन तो उसी में थक जाता हूँ। तो कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ एक्स्ट्रा सोचा जाए, ऐसा जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकूं, अपनी लाइफ को बदलने के लिए मैं कुछ एफर्ट्स लगा सकूं कि हाँ, मैं अपनी लाइफ के लिए क्या सही कर रहा हूं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्या? क्या मैं जहाँ पर जिस लाइन पे चल रहा हूँ, जिस पटरी पे चल रहा हूँ, उसके बाद कोई वो पटरी होती नहीं क्या, कि मैं उस पे दूसरी पटरी पे चलूँ या दूसरा रास्ता बदल लूँ अपना? तो क्या ऐसा संभव है? तो यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा संभव है, तो आपको यकीन होगा, और आपको देखो, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबको पता होता है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। और अब काफ़ी लोग तो मेरे से जब बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जी, आप कोई नई भाई बात थोड़ा बता रहे हो, ये तो सबको पता है। अभी जितने भी सत्संग होते हैं, महात्मा होते हैं, या जितने भी मुनि महात्मा जो आते हैं सत्संग करने के लिए, जो सब लोग नई बात थोड़ा बताते हैं, सबको पता होती है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 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 हम सोचते तो हैं, लेकिन उसे कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्योंकि उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से वो बंदा बोल रहा है आपको, जो कोई भी समझा रहा है, वहाँ तक हम पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ तक उसे करने में हम नहीं हो पाते। कि मुझे पता है मुझे इस लाइन पे चलना है, मुझे बदलनी भी है लाइफ पटरी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये पटरी और छोड़ दी मैंने, तो ये पकड़ ली, तो पता नहीं रहा आगे जाके कितनी दूर जाके रुकेगी, क्या पता यहीं पे ख़त्म हो जाए। क्या पता मैं जो नया काम या नया सोच लेके चल रहा हूँ, वो आचार विचार मेरे ज़्यादा दूर तक चल ही नहीं पाए हैं, पता लगे जी वो भी गई और वो भी गई। तो इस वजह से, इस डर से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। डर क्या होता है कि मैं कोई नई चीज़ यदि मैं करता हूँ, तो उसमें मेरे को एक तो मतलब टेंशन तो होगी, क्योंकि नई चीज़ शुरू करोगे, टेंशन तो लाजमी है। लेकिन ये डर ज़्यादा रहता है कि मैं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी हो जाए और इसका भी हो जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी ना हो पाए। लेकिन मन में अपने विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, आत्मविश्वास, एक इच्छा शक्ति, एक होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति है ही नहीं जब आपकी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपकी इच्छा शक्ति यदि मजबूत है ना, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर सकते हो, बड़े बड़े रास्ते बना सकते हो। इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, तो आपका आत्मविश्वास कुछ नहीं कर पाएगा। सर्वप्रथम इच्छा शक्ति होती है। तो अभी यदि मेरे को लग रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, और उस कार्य के बाद, मतलब इस कार्य के साथ या बाद कह सकते हो, कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं बेहतरी की तरफ क्यों ना चलूँ? लेकिन मैं बेहतरी की तरफ सोचता ज़रूर हूँ, लेकिन चल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे को डर होता है। बस एक वो डर ही निकालना है अपने मन से। वो डर कब निकलेगा? जब आपका अंतर्मन
आपका दिमाग यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, वो मजबूत होगा ना और आपके विचार मजबूत होंगे, आपका रहन-सहन मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, तो आपको सब चीज़ मजबूत होगी, अंतर्मन से, बाहर से, सब जगह से मजबूत होगे, तभी आप उस लाइन पे चलने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते कभी भी। इच्छा शक्ति सबकी होती है, लेकिन जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वो अंतर्मन से आता है, वो इच्छा शक्ति से नहीं आता है। इच्छा शक्ति होने के बाद यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, तो तब आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, वो विश्वास तब पैदा होगा तब अंदर से आपके वो विश्वास के लिए आपने अपने आप को मजबूत किया होगा। तभी वो तो आत्मविश्वास आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं तो सिर्फ़ ये कोई मैं कोई आपको सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, ना कोई प्रवचन दे रहा हूँ। सिर्फ़ ये है कि अपने एक छोटे से पॉइंट को लेके क्योंकि देखो मन में सवाल और इच्छाएँ मतलब मन में सवाल कई तरह के होते हैं कि उनके जवाब भी हमारे पास होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट को लेके छोटी-सी एक चीज़ को लेकर हम उस पे डिस्कस करें और उसके भाव को समझें और अपने आप को उसमें ढालें और कुछ करके दिखाएँ, बस। हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत हमें नहीं पता हम कब तक कर रहे हैं, पता लगे तो ये अब जैसे मान लो कोई भी लाइन किसी की हो, मैं किसी की पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो भी कहीं भी कोई भी कार्य करता है, तो वो कोई भी हो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कई बार क्योंकि टेंशन होती है कई चीज़ों की। तो अभी टेंशन तो हर जगह होगी, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं होगी। आपको जो मानसिक जो आपकी जो है वो हर जगह पे होगा आपका टेंशन वाला वर्क लेकिन टेंशन आपको कितनी लेनी है और उस टेंशन का कितना आपको लाभ हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टेंशन कहाँ ले रखी है। अभी देखो जीवन में ना सबके क्या आता है पता है? आगे बढ़ने के लिए ना रास्ते खुले होते हैं। रास्ते मिलते हैं, आते हैं, सबके लिए आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मेरे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी कभी आप महसूस करो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पल पल ऐसा, जिसमें आप जब चल रहे होते हैं ना अपनी जीवन रेखा पे, तो आगे आपको एक कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र आता है कि जी आप ये कर लो। कोई ना कोई आपको सजेस्ट करता है, आप नहीं करते हो ना, है ना? तो ये सबके साथ होता है, नहीं करता है कोई भी। वो पता है क्या करता है? कहता है नहीं यार ऐसा हो जाएगा ना तो वैसा हो जाएगा। विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास है ही नहीं ज़रा सा भी। जब मानो मैंने वैसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा और फिर वो जो आपको जिसने ऑफर दिया है वो आपसे आगे निकल जाता है वही काम करके फिर आप सोचते हो कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता था उसके साथ में लेकिन मैंने गलती कर दी है कई बार ऐसा होता है कि वो गिर भी जाता है फिर आपको होता है अच्छा हुआ मैं नहीं गया उसके साथ में तो क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ चलोगे तो थोड़ा सा रिस्क तो होगा होगा लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कामयाब कैसे होगे ये भी तो ना हर एक अच्छे कार्य के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क लेने की कैपेसिटी कहाँ से आएगी आपके अंदर आपके अंतर मन से आएगी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अपने अंतर मन को मजबूत करना है अपने मस्तिष्क को मजबूत करना है और अपने जो स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक ठाक रखना है जिससे आप मेहनत कर सको और अपने यदि आपको कोई टेंशन भी हो जाए ना तो उसका भी इलाज आप खुद ही कर सको अंदर से क्योंकि देखो भगवान ने ना हमारे जो शरीर बनाया ना भगवान ने हमारा शरीर बनाया पता है कितनी छोटी 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 सूक्ष्म रचना की है उसने ये आपको भाग्यशाली है हम जो इंसान के रूप में जन्म लिया है हमने